वायर वेलकम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस एपिसोड। और आई होप आपको मज़ा आ रहा है सीखने में। ठीक है, तो आज कुछ सीखते हैं फिर से। आपको पता है इस वर्ल्ड में बहुत से न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। ठीक है, चेरनोबिल एक न्यूक्लियर रिएक्टर है यूक्रेन में। ठीक है, उस पर वो एक बार बहुत तगड़े एक्सीडेंट का वो रिएक्टर शिकार हो चुका है। उसमें बहुत से लोग मारे गए थे, हज़ारों लोग मारे गए थे और पूरे आसपास के एरिया में एक्टिविटी या रेडिएशन कह सकते हैं फैल गया था। ठीक है, तो जब एक्सीडेंट होते हैं तो कैसे पता लगाते हैं कि कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ है, कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ है। तो एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही सिंपल। मान लो कि एक रेडियो एक्टिव प्लांट से या न्यूक्लियर प्लांट से, ठीक है, ये सीजियम है, सीजियम 137। ये बहुत हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, मान लो कि ये किसी जगह से लीक हुआ और हमने इसको मेजर किया कि इसकी एक्टिविटी कितनी है। हमने इसकी एक्टिविटी मेजर की और हमको एक्टिविटी मान लो मिली 6 मिलियन क्यूरी। हमको एक्टिविटी मिली इसकी 6 मिलियन क्यूरी। 6 मिलियन क्यूरी, क्यूरी को CI से लिखते हैं। तो बताओ कि कितना मटेरियल अभी वहाँ पड़ा हुआ है लीक, मतलब कितने किलो सीजियम उस जगह पड़ा हुआ है। जब हमने जिस टाइम पर हमने मेजर किया एक्टिविटी, अगर वो है 6 मिलियन क्यूरी, तो कितना सीजियम, ये जो रेडियो एक्टिव सीजियम है वहाँ मौजूद है, मतलब लीक हुआ जो भी है, कैलकुलेट करो। फार्मूला और जो भी अभी तक जो हमने बताए उनका यूज करना है ढंग से। ठीक है, तो पहले एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स नथिंग बट डीके रेट आर और माइनस dN/dt। चूँकि यहाँ पर माइनस हमने पहले ही बोला है, माइनस केवल रिप्रेजेंट करता है डीके को, और dN/dt जानते हैं। और ये होता है एक्टिविटी या डीके रेट इक्वल टू dN/dt, यानी पर टाइम कितने न्यूक्लाइड डीके हो रहे हैं, यही है एक्टिविटी। और ये होता है उस टाइम पर, यानी जस्ट उसी टाइम पर उस न्यूक्लाइड के कितने नंबर्स अनडीकेड हैं, यानी कितने न्यूक्लाइड अनडीकेड मौजूद हैं वहाँ पर जो अभी डीके नहीं हुए हैं, जिंदा जो डीके नहीं हुए हैं। N और लेम्डा यानी उसका डीके कांस्टेंट। हमको पता है R एक्टिविटी, और सीजियम 130 की जो हाफ लाइफ है वो है 30.2 ईयर्स। ये आपको हम बता दे रहे हैं, जो हाफ लाइफ है वो है 30.2 ईयर्स। तो जिससे आप समझ गए कि आप सीजियम का डीके कांस्टेंट भी निकाल लेंगे, वो आ जाएगा पर ईयर।
फार्मूला से। डी के कांस्टेंट हमको पता हो गया, तो हमको एक्टिविटी पता है, डी के कांस्टेंट पता है, तो उस समय कितने मौजूद सीडियम के न्यूक्ली हैं वहाँ पर हमको ये भी पता हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी बिल्कुल डिपेंड करती है कि उस टाइम कितने उसके अनडीकेड यानी बिल्कुल जो डीके नहीं हुए हैं अभी उतने मौजूद न्यूक्ली पर। तो पहले आर हमको पता है, एक्टिविटी आर कितनी है, एक्टिविटी हमको पता है 6 मिलियन क्यूरी। तो 6 मिलियन, पहले उसको ऐसे लिख देते हैं, पहले 6 मिलियन क्यूरी को थोड़ा देखते हैं। 6 मिलियन क्यूरी, इसको थोड़ा मतलब इजी करते हैं। मिलियन 10⁻⁶। मेरी इंक ख़त्म हो रही है, भगवान करे ये दूसरे में से इंक हो। 6 इंटू हाई लिंक, 6 इंटू 10⁻⁶, 6 मिलियन 10⁻⁶। और क्यूरी, 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10⁻⁻10। यानी कि हमारी जो एक्टिविटी है, यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई, इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। यानी इतने न्यूक्ली 1 सेकेंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ये हमारी आ गई पहले एक्टिविटी। इतने सीजियम न्यूक्ली पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ये हमारी आ गई एक्टिविटी। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे, तो 6 इंटू आर की जगह पे 6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 और न्यूक्ली डी के न्यूक्ली पर सेकेंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इक्वल टू लेमडा 0.693 अपॉन 30.2 ईयर्स, हाफ लाइफ हमको ईयर्स में थी, और इनटू प्रेजेंट टाइम में मौजूद न्यूक्ली। प्रेजेंट टाइम में मौजूद किसके न्यूक्ली? सीजियम 137 के, जब एक्टिविटी नापी गई। यहाँ सेकेंड में है, यहाँ ईयर्स में है, तो थोड़ा सा आप इसको सही कर लो। 30.2 इंटू 1 ईयर्स में 365 दिन, 24 घंटे, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। तो ये अब आ जाएगा आपका सेकेंड में, और इंटू एन, तो ये टाइम सेकेंड कट गया, यानी केवल बचा आपका एन, यानी मौजूदा समय में कितने न्यूक्ली सीजियम के इन्वायरमेंट में मौजूद हैं जहाँ पर एक्टिविटी नापी जा रही है, यानी जहाँ लीक हुआ है मैटर वहाँ पर नापी जा रही है। तो प्रेजेंट टाइम पर कितने न्यूक्ली हैं? 6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 0.693, और ये ऊपर चला जाएगा 30.2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600, यानी इतने न्यूक्ली इस समय मौजूद हैं जब रेडियो एक्टिविटी नापी गई। सीजियम के इतने न्यूक्ली अभी मौजूद हैं। तो हमसे पूछा जा रहा था कि कितना सीजियम है, मतलब किलोग्राम में बताओ। मतलब अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने किलोग्राम सीजियम लीक हो गया वहाँ पर। तो अभी तो हमको सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्ली पता चले हैं कि इतने सीजियम के न्यूक्ली लीक हुए हैं। अब इसको किलोग्राम में बदलना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। 2 नंबर आसान क्या है? सीजियम 137 ये मास नंबर है, तो आप मोल कॉन्सेप्ट जानते ही हैं कि 137 ग्राम सीजियम अगर आप लेंगे, यही वाला 137 यानी 1 मोल सीजियम में, यानी 137 ग्राम में कितने सीजियम न्यूक्ली होंगे? आवोगैड्रो नंबर के इक्वल।
यानी अगर आप 137 ग्राम सीजियम आप लो, यही 137 वाला, तो उसमें इसके इतने न्यूक्ली होंगे आवोगैड्रो नंबर के इक्वल। यानी इतने न्यूक्ली में इतने ग्राम होंगे, तो इतने ग्राम में कितने, मतलब इतने न्यूक्ली में कितने ग्राम होंगे, इतने न्यूक्ली सीजियम में इतने ग्राम होते हैं, तो इतने न्यूक्ली में, तो ग्राम में आ जाएगा टोटल। हमको निकालना है कि इतने न्यूक्ली में कितने ग्राम है, तो वो आ जाएगा ग्राम में टोटल सीजियम, टोटल न्यूक्ली दिस, इतने न्यूक्ली इतने ग्राम में, तो इतने में तो 6 इंटू 10⁻6 इंटू 3.7 इंटू 10⁻10 इंटू 30.2 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 0.693 ये इंटू, डिवाइड करो इस नंबर से 0.23 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई करो 137 ग्राम। यानी इतने ग्राम सीजियम लीक हुआ होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बाप रे भाई, सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, सॉल्व करो। पहले पावर थोड़ी कम कर दो, 10 6 16 और ये 7, अब ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे का निकालो। मोबाइल उठाना पड़ेगा क्या, या कैलकुलेटर, नहीं तो सॉल्व करो फिर तेज़ी से। तो 6 इंटू 3.7 इंटू 3.02, एक 10 यहाँ से मिला, 3.65, 2 10 यहाँ से मिले, इंटू 24 और इंटू 2 यहाँ से मिले, 36, 1 2 और 2 यहाँ से 5 और इंटू 137 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू 6.023 इंटू 10⁻7। तो ये तो 2 और बच गए और ये गया 1.37 ओनली। आप जरा इसको सॉल्व करो तो इतने ग्राम सीजियम लीक हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, थोड़ा हेल्प करो मेरी। ये नियरली कट जाएगा और ये नियरली, इसको अगर हाफ मान लो तो नियरली इसको काट दो तो 18। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, जो भी है मल्टीप्लाई करो। मैं तो थक रहा हूँ तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ करना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग इसको थकेंगे नहीं, वहाँ आपको करना को आए तो आप कीजिएगा। नियरली आपका आ जाएगा 70,000 ग्राम, यानी नियरली 70 kg। तो आप को पता चल गया कि 70 kg सीजियम 137, 70 kg सीजियम 137 लीक हुआ है, वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर एक्टिविटी इतनी है। तो अगर आपको किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की एक्टिविटी पता हो, यानी आर, यानी ये डिसइंटीग्रेशन रेट पता हो और डीके कांस्टेंट पता हो, तो आप या हाफ लाइफ पता होगा तो डीके कांस्टेंट पता चली जाएगा, तो आप पता लगा सकते हैं कि उस समय वहाँ पर कितना रेडियो एक्टिव मटेरियल वो वाला मौजूद है। तो फार्मूला वही लगे, कोई नई चीज़ नहीं थी, ठीक है। बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स
इससे थोड़ा चेक हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई चीज़ों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत मेहनत पड़ गई।